हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट बॉम्ब दिल्ली वाली। वेलकम टू डे 2 गाइस। आज डे 2 है ऋषिकेश में एंड सुबह हो चुकी है। गंगा मैया के दर्शन कर रही हूँ सुबह सुबह। बहुत अच्छी सी गुड मॉर्निंग हो गई है। तो चलिए आज रेडी होते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आज की आइटनरी कंप्लीट करते हैं ऋषिकेश डे 2 की। सुबह का माहौल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कामिंग सूदिंग होता है। शिव जी के भी दर्शन हो गए सुबह सुबह और यहाँ पे सच में बहुत अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी देर बिताया विंडो पे खड़े होके इस पूरे माहौल को एक्सपीरियंस करने में, क्योंकि बहुत सुंदर ठंडी हवाएं चल रही थी और काफ़ी सारे मोर की आवाज़ भी आ रही थी। तो सुबह जब पापा ने लोकल से पूछा तो हमें पता चला कि जस्ट गंगा जी के उस पार अगर आप देख सके तो वो पूरा एक जंगल का एरिया है, जिस वजह से यहाँ पे सुबह सुबह मोर की आवाज़ आती है। और अगर आप लकी हो तो आपको यहाँ पे हाथियों का झुंड भी देखने को मिल सकता है, जो नदी किनारे आता है पानी पीने के लिए। चलिए अब हम हो गए हैं रेडी और अब चलते हैं घूमने के लिए, लक्ष्मण झूला देखने के लिए। आज की फर्स्ट आइटनरी में वही है। तो जाने से पहले हम पहले जाएंगे घाट पे, जाके गंगा जी के दर्शन करेंगे सामने से और उसके बाद निकलेंगे आगे की डेस्टिनेशंस कंप्लीट करने के लिए। ये जस्ट हमारे होटल के बैक साइड वाला रास्ता है। यहाँ से त्रिवेणी घाट आप 2 या 3 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। ये सीढ़ियों वाला रास्ता है। बहुत सारी एंट्रीज है त्रिवेणी घाट की। ये बहुत नियरेस्ट है बिकॉज जस्ट हमारे होटल से ही विजिबल है त्रिवेणी घाट। तो ये बैक साइड वाले रास्ते से हम घाट पे आ गए। यहाँ पे जो लोग दूर रहते हैं त्रिवेणी घाट से, दूर उनका स्टे है, तो आप लोग गाड़ी लेके भी आ सकते हो। यहीं पे ही पार्किंग है और पार्किंग के चार्जेस जो मुझे याद है इट्स 100 रुपीज़ फॉर द इंटायर डे। तो आप यहाँ पे पार्किंग लगा सकते हैं। ये गंगा जी के इतने बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। सुबह बहुत लेस क्राउड रहता है त्रिवेणी घाट पे, मैक्सिमम खाली ही रहता है। बस गंगा स्नान करने जो आते हैं वो आते हैं, तो इसलिए बहुत बढ़िया से दर्शन हो गए हमारे। तो चलिए अब निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन आगे की डेस्टिनेशंस को कंप्लीट करते हैं। तो त्रिवेणी घाट से निकलते ही यहाँ पे ये पूरा मार्केट एरिया है। सामने ही ये एंट्रेंस है त्रिवेणी घाट का एंड ये पूरा एरिया डिफरेंट दुकानें हैं खाने की, शॉपिंग करने की। तो ये पूरा मार्केट एरिया है। यहीं पे ही एक छोले कुलचे वाले अंकल थे, उनसे हमने छोले कुलचे लिए और हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट करा। देन हम आगे बढ़े तो हमें मार्केट में ही ये एक शॉप दिखी जो अराउंड 80+ ईयर्स ओल्ड है एंड इनके पास डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ खड़े गरम मसाले मिलते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में भी जो चीज़ें यूज़ होती है वो सब कुछ भी रॉ मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हमने एक्चुअली यहाँ से थोड़ी बहुत छोटी छोटी गरम मसाले की चीज़ें ली थी। बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, तो दैट्स वाई हमने परचेज़ करा। अब हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं मेन रोड की तरफ। तो ये पूरा मार्केट एरिया है, आपको इसको क्रॉस करके मेन रोड तक जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको ई रिक्शा और आपको ग्रामीण सेवा मिलेगी जो आपको लक्ष्मण झूला तपोवन तक लेके जाएगी। हमने ये ग्रामीण सेवा ले ली है। ये 30 रुपये पर पर्सन लेता है और आपको लक्ष्मण झूला के पॉइंट तक ड्रॉप कर देगा। लक्ष्मण झूला की तरफ जाते हुए हमें श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के भी दर्शन हो गए और अब हम थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे लक्ष्मण झूला। हम पहुंच गए लक्ष्मण झूला की एंट्री पॉइंट पे। यहाँ से नीचे की तरफ जाने का रास्ता है और नीचे जाने से पहले हमने खाई थी स्ट्रॉबेरीज, बहुत ही मीठे स्ट्रॉबेरीज थे। और एक और चीज़ गाइस, ये जो एंट्रेंस मैंने आपको दिखाई, ये एंट्रेंस शॉर्टकट है लक्ष्मण झूला पे जाने का। ये सीढ़ियों वाला रास्ता है, तो जिनके घुटनों वगैरह में दर्द है तो उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है यहाँ से उतरने के लिए। तो एक प्लेन रास्ता भी है आगे से जहाँ से आप जा सकते हैं, वो भी आपको लक्ष्मण झूला ले जाएगा और बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। एंड इनफैक्ट आपके लिए, अगर आपके साथ बुजुर्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए वही रास्ता ईजी पड़ेगा। हम पहुंच गए हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। लक्ष्मण झूला के लिए गाइस 2 साइड से एंट्री है, राइट और लेफ्ट। तो हमने राइट साइड वाली एंट्री ले ली थी, तो इस वजह से लक्ष्मण झूला थोड़ा दूर दिख रहा था।
आप लेफ़्ट साइड वाली एंट्री ले सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर घाट बना हुआ है और लक्ष्मण झूला बिल्कुल क्लियर सामने दिखेगा। इस साइड वाली एंट्री से यूजुअली वो बोट्स जाती हैं, जो आपको अगर गंगा पार जाना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमने भी यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करा और बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियोज़ क्लिक करी। एक चीज़ गाइज़ जो मैंने नोटिस करी है, यहाँ पे जो लोग टूरिस्ट आते हैं, अगर आप लोग अपने साथ कुछ ईटेबल्स ला रहे हैं तो प्लीज़ उसका जो भी वेस्ट ओवर है आप अपने साथ प्लीज़ लेके जाइए, और आगे किसी शॉप के बाहर आपको डस्टबिन दिखे तो वहाँ डंप करिए, क्योंकि वाटर बॉडीज़ के यहाँ पे जिन्होंने अपना वेस्ट डंप करा हुआ है, तो ये जो गाय यहाँ पे आ रही है वो लोग वो खा ले रहे हैं, जो उनकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ऐसे गंदगी करना टूरिस्टेड प्लेस के लिए। वापस आते टाइम हमने यहाँ से खाए थे गोलगप्पे। ये दिल्ली वाले गोलगप्पों से काफ़ी डिफरेंट है टेस्ट में भी और प्रिपरेशन में भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, बट हाँ टेस्टी थी खाने में। एंड देन काफ़ी टाइम बाद मैंने बंटा भी पिया यहाँ से लोकल शॉप से। एंड अब हम जा रहे हैं वापस त्रिवेणी घाट की तरफ, क्योंकि हमें गंगा आरती देखनी है और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो गंगा आरती स्टार्ट होने में ज़्यादा देर बाकी नहीं है, तो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। और वापस जाते हुए हमें यहाँ से राम झूला का भी थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा। तो अगर आपको गंगा के उस पार जाना है तो आप राम झूला पे भी उतर सकते हैं, एंड यहाँ से फिर आप राम झूला क्रॉस करके गंगा के उस पार जा सकते हैं। लक्ष्मण झूला फ़िलहाल बंद है ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन रीजंस, तो इसलिए लक्ष्मण झूला से आपको बोट लेनी पड़ेगी गंगा के उस पार जाने के लिए। हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी घाट, और जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बोला था कि शाम को यहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। आप देखिए कितनी भीड़ है, गंगा आरती के लिए सब इकट्ठे हो चुके हैं और अलग ही जमजमाहट हो गई है इस पूरे त्रिवेणी घाट में। सुबह जब हम आए थे कितना खाली था, और अब आप देखिए कितनी भीड़ है, कितनी रोशनी और कितनी जमजमाहट है। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को गंगा आरती दिखाई थी रूम से, और आज हम गंगा आरती देख रहे हैं त्रिवेणी घाट से। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट और लक्ष्मण झूला के अलावा आप बीटल आश्रम, नीलकंठ महादेव मंदिर, 13 मंजिल मंदिर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गंगा जी की आरती समाप्त हो चुकी है। हमने थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक करे और थोड़ी देर के लिए हम गंगा किनारे बैठे भी थे। ये हमारा लास्ट डे है ऋषिकेश में, और इसके बाद हम अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चले जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हमने टाइम स्पेंड करा गंगा किनारे। यहाँ पे सब लोगों ने पूजा चढ़ाई है गंगा जी को, तो वही देख रहे थे। काफ़ी देर तक त्रिवेणी घाट पे रश रहता है। सब गंगा आरती समाप्त हो जाने के बाद अपना पूजा चढ़ाते हैं, उसके बाद सभी गंगा किनारे काफ़ी देर तक बैठते हैं और फिर धीरे धीरे सब जाते हैं अपने अपने होटल्स, रूम्स, जहाँ पे भी वो स्टे ले रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं होटल की तरफ। आज डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो हमने घाट पे ही थोड़ा बहुत गोलगप्पे खाए थे। और ऋषिकेश में एक चीज़ और बहुत फेमस मैंने देखी, उसको फ्रूट आइसक्रीम बोलते हैं यहाँ पे, दिल्ली में उसको फालूदा रबड़ी बोलते हैं। तो यही फ्रूट आइसक्रीम हमने खाया, बहुत टेस्टी था और अच्छा भी मतलब लगा। आइसक्रीम की क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो बस यही खा के हम होटल की तरफ चले गए, बिकॉज़ कल अर्ली मॉर्निंग निकलना था, तो इसलिए हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा और खाने की भी ज़्यादा इच्छा नहीं थी। तो यस, हम चले गए होटल की तरफ और आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। अब मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब हम नए डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, and please do like, share and subscribe to my channel, that Bong Delhi Wali. Thank you everyone.